डे 25 ऑफ 30 डेज चैलेंज। हमारा पहला एक वर्ड है टसल। इसका मतलब होता है कि कोई भी महत्वपूर्ण चीज है या फिर कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसके लिए लड़ाई करना, उसके लिए संघर्ष करना या फिर उसके लिए स्ट्रगल करना। ये जो लड़ाई है ये शारीरिक तौर पर भी हो सकती है और मौखिक तौर पर भी हो सकती है। मतलब इसमें हाथापाई भी हो सकती है, खींचातानी भी हो सकती है, धक्का मुक्की भी हो सकती है और मुंह से बहस भी हो सकती है। जैसे रिंग के बीच में जो पहलवान होते हैं उनके बीच में जो हाथापाई होती है या फिर उनके बीच में जो खींचातानी होती है उसको आप टसल बोल सकते हो। द प्रोटेस्टर्स एंड द पुलिस टसल्ड आउटसाइड द गवर्नमेंट बिल्डिंग। मतलब जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है या फिर जो भी सरकारी भवन होते हैं उनके बाहर पुलिस थी और जो भी विरोध करता थे या फिर प्रोटेस्टर्स से उनके बीच में झड़प हो गई या फिर उनके बीच में खींचातानी हो गई या फिर उनके बीच में हाथापाई हो गई। गेट राउंड ऑन सोशल मीडिया, इसको आप नेगेटिव सेंस में यूज कर सकते हैं। मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना या फिर किसी की मजाक बनाना और ये पूरे इंटरनेट पर वायरल हो जाना। मतलब बहुत सारे लोगों की पॉपुलैरिटी गेन कर लेना या फिर बहुत सारे लोगों की अटेंशन को गेन कर लेना। मोहम्मद खान कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट गॉट हिम राउंड ऑन सोशल मीडिया विद मैनी यूजर्स कॉलिंग फॉर हिज अपॉलॉजी। मतलब मोहम्मद खान के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ने उनको सोशल मीडिया पर चारों तरफ से घेर लिया। मतलब ये जो स्टेटमेंट था उनका ये सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो गया। कई ऐसे यूजर्स भी हैं जिन्होंने मोहम्मद खान से माफी मांगने के लिए कहा। ट्रांसपायर मतलब कुछ होना जो कि बहुत ज्यादा गुप्त है, बहुत ज्यादा सीक्रेट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। मतलब मीटिंग के दौरान जो कुछ भी हुआ वो बहुत ज्यादा सीक्रेट था और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी था। इट्स स्टिल अनक्लियर व्हाट ट्रांसपायर्ड ड्यूरिंग द क्लोज डोर मीटिंग बिटवीन द गवर्नर एंड द प्रोटेस्टर्स। मतलब ये अभी भी स्पष्ट नहीं है, ये अभी भी क्लियर नहीं है कि गवर्नर और विरोधकर्ताओं के बीच में बंद दरवाजे के अंदर जो भी मीटिंग हुई थी उसके अंदर क्या हुआ था। मतलब उस टाइम पर जो कुछ भी बातें हुई थी वो बहुत ज्यादा सीक्रेट है, बहुत ज्यादा गुप्त है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। एजिटेट मतलब लोगों की जो गुस्से वाली भावनाएं होती हैं या फिर जो अनसेटिस्फैक्शन वाली भावनाएं होती हैं उनको भड़का देना, उनको और ज्यादा उत्तेजित कर देना। जैसे एक नेता था, वो एक भाषण दे रहा था तो उसका जो कंट्रोवर्सी से भरा हुआ भाषण था उसकी वजह से भीड़ के गुस्से को और ज्यादा भड़का दिया उसने, या फिर जो भी भीड़ थी वो पहले से ही बहुत ज्यादा गुस्से में थी या फिर बहुत ज्यादा नाराज थी तो इस भाषण ने उनको और ज्यादा उत्तेजित कर दिया या फिर जो उनकी गुस्से वाली भावनाएं थी उनको और ज्यादा उत्तेजित कर दिया या फिर उनको और ज्यादा भड़का दिया। द राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स have agitated many young people in the state। मतलब बेरोजगारी की जो दर बढ़ रही है उसने राज्य के बहुत सारे युवाओं को और ज्यादा उत्तेजित कर दिया है और ज्यादा भड़का दिया है। मतलब बेरोजगारी के बढ़ने से युवाओं के अंदर पहले से बहुत ज्यादा गुस्सा है या फिर बहुत ज्यादा गुस्से वाली भावनाएं हैं और इस बेरोजगारी की बढ़ती हुई दर ने उन युवाओं के अंदर जो भी गुस्से वाली भावनाएं थी उनको और ज्यादा भड़का दिया या फिर और ज्यादा उत्तेजित कर दिया। कॉन्ट्रे मतलब कुछ है जो बिल्कुल अलग है या फिर पूरा विपरीत है। मतलब ये किसी की राय भी हो सकती है और किसी का व्यवहार भी हो सकता है। जैसे आपने अपने दोस्त से कुछ पूछा तो उसका जो आंसर था, जो उसने आपके प्रश्न का उत्तर दिया वो बिल्कुल कॉन्ट्रे था या फिर बिल्कुल अलग था। नीतीश कुमार से डिसीजन टू इम्पोज अ कर्फ्यू वाज मेट विद सम कॉन्ट्रे ओपिनियंस फ्रॉम सिटीजंस। मतलब नीतीश कुमार का जो कर्फ्यू लगाने का निर्णय था, इस डिसीजन पर जो सिटीजंस थे उनका कुछ और मानना था या फिर उनकी कुछ और राय थी। लैश आउट ये एक फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है कि अचानक से अपने गुस्से को किसी के ऊपर निकाल देना या फिर अपने अंदर जो भी भड़ास है उस भड़ास को किसी के ऊपर निकाल देना अचानक से। ये जो भड़ास है या फिर जो भी भावनाओं का विस्फोट है वो मौखिक तौर पर भी निकल सकता है और शारीरिक तौर पर भी निकल सकता है। मतलब इसमें अच्छी खासी बहस भी हो सकती है या फिर हाथापाई भी हो सकती है। द फार्मर लीडर लैश्ड आउट एट द गवर्नमेंट फॉर इट्स इनसेंसिटिव पॉलिसीज। मतलब जो किसान नेता है उसने सरकार पर उसकी इनसेंसिटिव पॉलिसीज को लेकर या फिर असंवेदनशील पॉलिसीज को लेकर जमकर हमला बोल दिया या फिर उन पॉलिसीज को लेकर अपनी भड़ास निकाल दी। स्टेज जब हम इसे ऐसा वर्ब यूज करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोग्राम होने वाला है या फिर कोई भी इवेंट होने वाला है आने वाले टाइम में तो उसको ऑर्गेनाइज करना या फिर उसका आयोजन करना या फिर उसकी पहले से ही प्लानिंग करना। द ऑर्गेनाइजर्स डिसाइडेड टू स्टेज द कल्चरल इवेंट इन द मेन स्क्वायर। मतलब जो ऑर्गेनाइजर्स थे या फिर जो आयोजक थे उन्होंने कल्चरल प्रोग्राम का प्रदर्शन मेन चौराहे पर करने का निर्णय लिया। मतलब उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम इस कल्चरल इवेंट को मेन चौराहे पर ऑर्गेनाइज करेंगे या फिर इसका आयोजन करेंगे। एक्टिविस्ट मतलब एक कार्यकर्ता बोल सकते हो या फिर एक ऐसा इंसान बोल सकते हो जो राजनीतिक या फिर सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए काम करता है। मतलब एक पॉजिटिव वे में बदलाव लाने के लिए काम करता है। मैनी एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू डैम। मतलब नए डैम के निर्माण के लिए जो भी एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट थे या फिर जो भी कार्यकर्ता थे पर्यावरण से जुड़े हुए, मतलब जो पर्यावरणीय बदलाव लाने के लिए काम करते हैं ऐसे कार्यकर्ता थे, उन्होंने इस नए डैम के निर्माण के लिए, इसके कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज्यादा विरोध किया। सेशिएट
इसको एक वर्ब के रूप में यूज करते हैं, मतलब किसी की इच्छा को पूरी तरीके से पूरा कर देना या फिर उसको पूरी तरीके से संतुष्ट कर देना, मतलब उसको पूरी तरीके से तृप्त कर देना या फिर उसकी जो भी संतुष्टि की सीमा है उसको वहां तक संतुष्ट कर देना। जैसे मैं बहुत तेज धूप में घूमने के बाद घर पहुंचा तो उस टाइम पर मेरे को बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी, अंदर से मन कर रहा था कि एक गिलास ठंडा पानी का मिल जाए, अंदर से बहुत ज्यादा इच्छा हो रही थी ठंडा पानी पीने की। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब मैंने ठंडा पानी पिया, उस ठंडे पानी के गिलास ने मुझे पूरी तरीके से संतुष्ट कर दिया या फिर जो भी मेरी इच्छा थी उसकी पूर्ति कर दी, मेरे को बहुत ज्यादा तृप्त कर दिया। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी द ट्रैवलर्स वर फाइनली सेशिएटेड बाय अ हार्टी मील, मतलब एक लंबी यात्रा करने के बाद फाइनली जो भी यात्री थे वे एक हार्दिक भोजन से तृप्त हो गए या फिर उनको बहुत ज्यादा संतुष्टि मिल गई। रेन मतलब किसी चीज को कंट्रोल में करना या फिर किसी पर्सन को कंट्रोल में करना, उसको नियंत्रण में रखना। जैसे घोड़े को उसकी लगाम से कंट्रोल किया जाता है या फिर उसकी लगाम से उसको नियंत्रण में रखा जाता है। द पुलिस आर ट्राइंग टू रेन इन द अनरूली मॉब गैदर आउटसाइड द स्टेडियम, मतलब जो स्टेडियम था उसके बाहर एक अनियंत्रित भीड़ जमा हो गई थी, तो पुलिस जो थी वहां पर उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी या फिर वहां पर उसको लगाम लगाने की कोशिश कर रही थी। जेस्टिकुलेट मतलब किसी को अपने हाथ से इशारा करना या फिर अपनी बॉडी से इशारा करना, आपकी जो भी फीलिंग्स होती हैं या फिर जो भी विचार होते हैं उनको इशारे से आप बताते हो। द पॉलिटिशियन जेस्टिकुलेटेड पैशनेटली व्हाइल डिलीवरिंग हिज कैंपेन स्पीच, मतलब पॉलिटिशियन ने अपने कैंपेन स्पीच में जोश से भरे हुए बहुत ज्यादा जोशीले इशारे किए या फिर अपने हाथों से इशारे किए कि जो वो बहुत ज्यादा जोश से भरे हुए थे। फ्यूम मतलब किसी बात की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना या फिर बहुत ज्यादा नाराज हो जाना, जैसे उसको पता चल गया कि उसका प्रमोशन किसी और को दे दिया गया है, तो इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई या फिर बहुत ज्यादा नाराज हो गई। द प्रोटेस्टर्स वर फ्यूमिंग आफ्टर द गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड, जो भी विरोध करता थे या फिर जो भी प्रदर्शनकारी थे, जब सरकार ने उनकी बातों को मानने से इनकार कर दिया तो वहां पर जो प्रदर्शनकारी थे उनको और ज्यादा गुस्सा आ गया या फिर वो और ज्यादा नाराज हो गए। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो गाइस। मैं आपके कंफ्यूजिंग वर्ड्स को जानना चाहूंगा, आपके जो भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं जिनके ऊपर भी आपको डाउट है उनको मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उनको अपनी वीडियोस में लेकर आपके डाउट्स को क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।